हमने पिछले टॉपिक्स में अभी तक बहुत सारी बातें की। हमने ये देखा कि बेंजीन जो है इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बेंजीन को जहाँ पे सैचुरेशन दिखानी चाहिए वहाँ पे वो सैचुरेशन नहीं दिखाती, जहाँ पे अनसैचुरेशन दिखानी चाहिए वहाँ अनसैचुरेशन नहीं दिखाती। यानी कि हम इसके फॉर्मूले को देखें C6H6, तो ये फॉर्मूला हमें कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन है, लेकिन जब हम इसे ट्रीट करते हैं डिफरेंट मेथड से, इसकी टेस्ट करते हैं अनसैचुरेशन को, तो ये वहाँ पर सैचुरेटली बिहेव करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है उसको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और वो है अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी या ट्रीटमेंट जो हम बेंजीन की देखते हैं। इसका क्या मतलब है? अब हाइब्रिडाइजेशन आई एम श्योर आप सबने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है, हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें एक s दो p आपस में मिक्स होते हैं एंड 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देते हैं। इन तीन में से दो नेबरिंग कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं एंड जो एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। और ऑब्वियसली हमने कहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इससे तीन बने। एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी है 2pz, उसके दो लूप्स होते हैं, हमें पता है p ऑर्बिटल के दो लूप्स होते हैं। जो कि इस हेक्सागोनल रिंग के परपेंडिकुलर है, यानी हाफ लूप एक साइड पे है और दूसरा हाफ लूप एक साइड पे है। तो अगर हम देखें 6 कार्बन एटम्स जो हैं, हर कार्बन का हाफ लूप इस रिंग के वन साइड पर है एंड दूसरा हाफ लूप दूसरी साइड पर है। तो ये तमाम लूप जो हैं एक रिंग फॉर्म करते हैं दोनों साइड्स पे, और इस रिंग को हम कॉन्टिन्यूअस शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। मतलब ये है कि ये आपस में मिक्स हो गए एंड हाईली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो ऊपर और नीचे एक रिंग की फॉर्म में हम देख सकते हैं। और यही वो वजह है जब हम बेंजीन रिंग बनाते हैं तो हम बीच में एक रिंग बना देते हैं। अब ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसको सोचते हुए हम कुछ कंफर्मेशन भी देख सकते हैं। हमें मालूम है बेंजीन के बारे में कि ऑल दी एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री। बेंजीन में भी ऐसे ही है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल हैं, इन तीनों का आपस में एंगल देखेंगे तो वो भी 120 है। और यही बात हमारे रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बेंजीन को जो है उसको भी कंफर्म करता है। नेक्स्ट, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स हैं 6 के 6 के, वो पार्शियली ओवरलैप कर लेते हैं कंटिन्यूअस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, और ये जो कंटिन्यूअस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये एनवेलप कर लेती है अबव एंड बिलो द 6 कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द रिंग। क्योंकि 2pz जो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज थे उसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो भी सिग्मा होगा, एंड जब ये एक sp2 हाइब्रिडाइज जब दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो वो भी सिग्मा होगा, हेड टू हेड बॉन्डिंग होगी। तो सिग्मा बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये जो कंटिन्यूअस शीट हमारे पास बनी, इसको ब्रेक करना भी मुश्किल होगा क्योंकि ये डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। और इसी वजह से बेंजीन बहुत स्टेबिलिटी दिखाती है, बहुत स्टेबल है। ये आम डबल बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं करते, बल्कि ये हाईली डीलोकलाइज्ड होते हैं ओवर द होल बेंजीन मॉलिक्यूल, और जिसकी वजह से हमने देखा कि ये क्यों सैचुरेट वे में बिहेव कर रहे होते हैं जबकि इन्हें अनसैचुरेटेड वे में बिहेव करना चाहिए। तो इसीलिए इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सैचुरेशन के करीब हैं, अनसैचुरेशन से दूर हैं, डिस्पाइट द फैक्ट इनमें अनसैचुरेटेड है, बॉन्ड्स मौजूद हैं, डबल बॉन्ड्स, लेकिन ये जो कंटिन्यूअस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन बनी ये इसको स्टेबिलिटी देती है। अब हम इस टॉपिक में द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा पिछले अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बेंजीन रिंग जो है वो स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लूप्स जो हैं कंटिन्यूअस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। इस वजह से बेंजीन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी मिलती है जो कि
बाकी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में नहीं होती। इसको अब हम जस्टिफाई करते हैं, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। और वो कैसे? हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करेंगे। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब है जब हम किसी डबल बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए हाइड्रोजन उसकी जगह डालते हैं, जो हीट रिलीज होती है वो हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सीन देख सकते हैं। साइक्लो मीन्स एक साइकिल है, हेक्सीन का मतलब इसमें 6 कार्बन एटम है और इसके अंदर एक ही सिंगल डबल बॉन्ड है। अब अगर मैं हाइड्रोजन इसमें ऐड करूंगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऊपर वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम लग जाएगा और नीचे वाले कार्बन के साथ लग जाएगा, और जो चीज़ हमें मिलेगी वो साइक्लोहेक्सेन होगी। और ये रिएक्शन हम प्लैटिनम जो है कैटलिस्ट उसकी प्रेजेंस में करते हैं। तो होता क्या है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो कितनी होती है? वो होती है 119.5 किलो जॉल पर मोल। अब ठीक है, हमने एक डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो 119.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। अगर मैं आपसे पूछूं 2 डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे सर बड़ा इजी है, 119.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम भी वैसे ही करते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने 2 डबल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए होगी। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -239 किलो जॉल पर मोल। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर एक के लिए 119 है तो 2 के लिए 239 होनी चाहिए। अब हम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक कंपाउंड लेते हैं और यह है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन। अगेन इसमें 2 डबल बॉन्ड है। जब मैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल इसमें डालूंगा तो टोटल 4 एटम्स हैं, और ये चारों एटम्स हाइड्रोजन के इन जगहों पे जाके लग जाएंगे। प्लैटिनम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। जब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं हीट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई हाइड्रोजनेशन, वो है 231.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। हमने कैलकुलेट की थी 239 होनी चाहिए, हुई कितनी एक्चुअल में? ऑब्जर्व जो हमने की वो 231। तो जो डिफरेंस आया प्रिसाइसली 7.5 किलो जॉल पर मोल का, वो हमें ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड के लिए इतनी हुई तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। कोई चीज है जिसने इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। अच्छा, अब हम अपने एक्सपेरिमेंट को और आगे लेके जाते हैं। आई एम श्योर जब मैं स्टूडेंट था एंड आपने भी ये सोचा होगा कि बेंजीन को खासकर बेंजीन क्यों कहते हैं, ये इसमें भी तो डबल बॉन्ड है, और हमने डबल बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी है, जिस चीज़ में डबल बॉन्ड हो वो अल्कीन होती है। तो हम इसे अल्कीन क्यों नहीं मानते? ऐसा अल्कीन मान लेते हैं जिसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं मान लूं कि ये एक बेंजीन नहीं बल्कि अल्कीन है, तो इसका नाम क्या होगा? 135 साइक्लो, क्योंकि साइकिल है, हेक्सा क्योंकि 6 इसमें एटम है, ट्राई क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है, ईन यानी ये अल्कीन है। एक को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि एनर्जी रिलीज हुई, और जो हमने एक्सपेरिमेंट से देखा वो थी 119.5 किलो जॉल पर मोल। 2 डबल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी मिली रिलीज हुई वो थी -231.5 किलो जॉल। तो 3 के लिए मैं क्या करूंगा? 119.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और होनी चाहिए रिलीज इतनी 358.5 किलो जॉल पर मोल। अब हम एक्चुअली बेंजीन को लेते हैं और बेंजीन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेंजीन के बारे में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमें मालूम है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, बट हम देख चुके हैं चैप्टर में कि जिसमें डबल बॉन्ड हो उसे हम अल्कीन कहते हैं। फिर व्हाट इज मोर स्पेशल अबाउट बेंजीन? हम बार बार ये बात कहेंगे, ठीक है, और आपने भी इसको डिस्कस करना है। we can just call it a normal alkene, लेकिन it is not like a normal alkene। ये एक स्पेशलाइज्ड केस है अल्कीन का। और आपने याद रखना है, हमें कैसे पता लगा? ये हमें इस पोटेंशियल एनर्जी को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वजह से पता लगा कि ये एक सिंपल अगर अल्कीन होता तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 358 होती। लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में करते हैं कैलकुलेट, होनी कितनी चाहिए थी? आप देख सकते हैं 358.5। जब एक्चुअल में इसे हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो होती है 208 किलो जॉल पर मोल। दैट मीन्स ये अल्कीन नहीं है। अल्कीन होती तो ये 358.5 करती,
तो एक स्पेशल केस ऑफ अल्कीन है, इसीलिए हम इसको एक ज़्यादा ट्रीटमेंट डिफरेंटली देते हैं। और उसको भी हमने मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑर्बिटल थ्योरी का, वो देखा कि वो जो शीट ऑफ कॉन्टिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो हाईली डीलोकलाइज्ड या डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दैट मेक्स इट मोर स्पेशल केस ऑफ अल्कीन। इट्स नॉट नॉर्मल अल्कीन बट इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड ऑल टुगेदर। अब यहां पे आप इस ग्राफ में को हम एक्सप्लेन करते चले। हमने कहा हमारे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ली, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम देखते हैं कि हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जो हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल है वो 155 पॉइंट किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल है देन एक इमेजिनरी 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन के मुकाबले में। और उसकी वजह अगेन हम वो पहले बात कर चुके हैं। तो दैट मीन्स कि बेंजीन को हम 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइन नहीं कह सकते, बिकॉज अगर ये होता तो वो इतनी एनर्जी देता 358, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये 208 किलो जूल मोल देता है। इसी वजह से हम इसे स्पेशल केस कहते हैं। और इसकी रीजन जो है, जो हम डीलोकलाइजेशन है, उसको और एक नाम देते हैं और वो देते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है कि वी डोंट नो एग्जैक्टली कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो किस इलेक्ट्रॉन पे बिलोंग करता है, या वो जो डबल बॉन्ड है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। वो रेजोनेट करते हैं बिटवीन डिफरेंट एटम्स ऑफ कार्बन। तो कंक्लूड हम ये करते हैं कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन द हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन बाय 150.5 किलो जूल पर मोल, और इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, जिसकी वजह से बेंजीन एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। एंड दैट्स अबाउट दिस। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।